दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स सरलता के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड हमको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी के डेटा का बैकअप लेना और जरूरत पड़ने पर जो हमने बैकअप ले रखा है कंपनी डेटा का, उसको रीस्टोर करना। दोस्तों, होता यह है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम जो भी कंपनी क्रिएट करते हैं और उनमें हम जो भी कार्य करते हैं, तो हमारा सारा का सारा डेटा किसी एक लोकेशन पर स्टोर होता है। अब जिस लोकेशन पर हमारा ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा है ना, उस लोकेशन से यदि हमारा ये डेटा करप्ट हो जाता है या नष्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, क्योंकि फिर हम इस डेटा को कहां से लेकर आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो डेटा है ना, उसको हम क्या करते हैं, कंपनी के डेटा को बैकअप लेते रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कार्य करके उठते हैं, दिन के आखिरी में जैसे ही कार्य करके उठते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी के डेटा का बैकअप लेके रख लेते हैं। या फिर कुछ लोग सप्ताह में 7 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद इस तरह से बैकअप लेके रखते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी हमारा डेटा करप्ट हो जाता है तो हम जहां पर हमने बैकअप ले रखा है डेटा का, वहां से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि यदि आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी के डेटा का बैकअप लेना है तो आप किस तरह से लेंगे। इसके लिए दोस्तों आपका क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां पर जब आप होंगे तो ऊपर आपको यहां पर देखिए एक बटन शो होगा जिस पर लिखा हुआ होगा डेटा। तो आपको क्या करना है, डेटा जो लिखा हुआ है इस बटन पर कर दीजिए क्लिक, या फिर वाई के नीचे एक अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ वाई प्रेस करके भी आप इस बटन का, इस फीचर का यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे कंपनी है, उस कंपनी के डेटा का बैकअप लेना है, तो डेटा जो बटन लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ जो बटन है, उस पर मैं कर देता हूं क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया, हमारे सामने एक पॉपअप आ गया और इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर हमको बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट और डेटा पैथ ये हमको लिखा हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पर अप डाउन एरो से मैंने क्या किया, बैकअप को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं कंपनी के डेटा का बैकअप लेना चाहता हूँ। तो मैंने बैकअप को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया, स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर हुई। इधर देखेंगे तो यहाँ पर है सिलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप, यानी आप जिन कंपनियों का बैकअप लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सी ड्राइव आ गया है ना। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज, तो लिस्ट ऑफ कंपनीज में हमें वो सारी की सारी कंपनियां शो रही हैं जो कि हमने क्रिएट कर रखी है ना। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी शो रहा है कि ये जो हमने कंपनियां क्रिएट कर रखी हैं उनका जो भी डेटा है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो देखिए लोकेशन है सी ड्राइव है ना। इसके बाद यूजर्स, पब्लिक, टेली प्राइम और डेटा है ना। तो ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर हमारी कंपनी का जो भी डेटा है वो स्टोर हो रहा है ना। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इस जगह पर आ गए और यहाँ पर बैक स्पेस की मैंने प्रेस की और मैं इस जगह पर आ गया बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव सिलेक्ट होकर आ गया और हमारा जो डेटा है यहाँ आपको दिख रहा है कि सारा का सारा, मैंने अभी आपको बताया था कि सी ड्राइव में ही स्टोर हो रहा है। तो जिस ड्राइव में स्टोर हो रहा है उसी ड्राइव में आपको बैकअप नहीं लेना है, किसी अन्य ड्राइव में लेना है ना। क्योंकि सी ड्राइव में लेंगे, सी ड्राइव में तो पहले से ही है और सी ड्राइव ही अगर करप्ट हो जाती है तो फिर हमें डेटा कहां से मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सी ड्राइव में इस डेटा को बैकअप न लेते हुए किसी अन्य ड्राइव में इसका बैकअप लेंगे। आप चाहें तो किसी अन्य ड्राइव में ले सकते हैं, आप पेन ड्राइव में ले सकते हैं, पेन ड्राइव अटैच कर दीजिए तो आप पेन ड्राइव में भी इस डेटा को इसी तरह से बैकअप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, सी ड्राइव जो लिखा हुआ है मैं इसको सी ड्राइव में नहीं ले जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर है स्पेसिफाई पाथ, है ना। तो स्पेसिफाई पाथ जो है ना, उसको सिलेक्ट करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर पाथ को टाइप कर सकते हैं, जिस भी पाथ पर, जिस भी लोकेशन पर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी ड्राइव है वो सारी की सारी ड्राइव हमको शो रही है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। इसके अलावा डेस्कटॉप फोल्डर हो रहा है, डॉक्यूमेंट फोल्डर हो रहा है, डाउनलोड फोल्डर हो रहा है। आपने पेन ड्राइव आदि अटैच कर रखी होंगी तो वो भी आपको इस जगह पर शो होने लगेंगी, और जिस जगह पर आप ले जाना चाहते हैं बैकअप को, उस लोकेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको लेना चाहता हूँ डी ड्राइव में, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डी ड्राइव को सिलेक्ट किया
है ना। अब जैसे ही मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया तो डी ड्राइव के अंतर्गत मैंने जितने भी फोल्डर बना रखे हैं वो सारे के सारे फोल्डर मुझे इस जगह पर शो होंगे, है ना। अब जिस भी फोल्डर में आप ले जाना चाहते हैं वो फोल्डर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डी ड्राइव के अंतर्गत, ठीक है ना, डी ड्राइव के अंतर्गत एक बैकअप फोल्डर बनाना चाहता हूं, है ना। और चूंकि मैंने ये पहले से क्रिएट नहीं कर रखा है तो आप यहीं से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में डी ड्राइव को सिलेक्ट कर दिया, है ना। और फिर मैंने बैक स्पेस की को प्रेस किया, इस जगह पर आ गया और यहां पर मैं आ जाऊंगा इस जगह पर, ठीक है। तो यहां पर है डी ड्राइव है, कॉलन है और इसके बाद बैक स्लेस है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बैकअप नेम से फोल्डर बनाना चाहता हूं जिसमें कि मैं कंपनी के डेटा का बैकअप रखूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बैकअप, ठीक है। और बैकअप लिखने के बाद मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया। अब देखिए स्पेसिफाई पाथ हो गया डी कॉलन बैकस्लैश बैकअप और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब चूंकि मैंने बैकअप नेम से फोल्डर बना नहीं रखा था तो यहां पर आ रहा है कि बैकअप नेम का जो फोल्डर है वो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, यहां पर नहीं है। तो डू यू वांट टू क्रिएट, तो मैं यहीं से एंटर प्रेस कर देता हूं तो ये क्रिएट हो गया, है ना। अब देखिए यहां पर आ गया, मैं एंटर प्रेस कर देता हूं तो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ हो गया ये डी कॉलन बैकस्लैश बैकअप। इस जगह पर हमारा जो कंपनी का डेटा है वो बैकअप इस जगह पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी नेम में हमारा कर्सर है और ये कंपनियां लिस्ट ऑफ कंपनीज में आपको सारी कंपनीज हो रही हैं। अब इनमें से चाहे तो आप एक कंपनी का जो डेटा है उसको बैकअप ले सकते हैं, आप चाहें तो 4 कंपनी जो भी आप चाहें उन 4 कंपनियों को सिलेक्ट कीजिए, उनका बैकअप ले सकते हैं एक साथ। और सारी की सारी कंपनियों का बैकअप लेना है तो सारी की सारी कंपनियों का भी आप बैकअप ले सकते हैं, आपको वो कंपनी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर 2 कंपनियों का बैकअप लेना चाहता हूं, एक तो अर्पित ट्रेडर्स है तो मैंने अर्पित ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, अर्पित ट्रेडर्स आ गया। और दूसरी जो कंपनी है वो है यहाँ पर मन्नत ट्रेडर्स, है ना। तो मन्नत ट्रेडर्स को भी मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, 2 कंपनी हो गई। इसके बाद और कंपनियों को आपको सिलेक्ट करना है तो जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है उनमें से आप कंपनी को इसी तरह से सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए तो वो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगे ना। अब मैं यहाँ पर केवल 2 कंपनियों का ही लेना चाहता हूँ बैकअप, तो मैं यहाँ पर 2 कंपनी का मैंने यहाँ पर नाम ले लिया, अर्पित ट्रेडर्स और जिसका नंबर है 10,014 और मन्नत ट्रेडर्स जिसका नंबर 10,000। अब यहाँ पर मैं एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, है ना। तो देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज वाला जो आपको पॉपअप हो रहा है यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर लीजिए, है ना। जब आपको और कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं करनी है, जिसका बैकअप नहीं लेना है, तो आप यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। मुझे 2 कंपनियों का बैकअप लेना है तो 2 कंपनी मैंने सिलेक्ट किया और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए दोस्तों 2 कंपनियों का मैंने यहाँ पर बैकअप ले लिया है ना। और कहाँ पर लिया है, डी ड्राइव में मैंने लिया है और बैकअप नेम से जो मैंने फोल्डर बनाया था उसमें। अब मैं चलता हूँ कंप्यूटर में, देखता हूँ कि मेरा ये बैकअप जो मैंने लिया है वो पहुंच गया है उस पाथ पर या नहीं। तो मैं कंप्यूटर में आ गया और कंप्यूटर में आने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा कंप्यूटर में, लोकल डिस्क डी इसी में मैंने रखा है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो ये आ गया। और देखिए बैकअप नेम का फोल्डर मुझे इस जगह पर शो होने लगा, ये देखिए बैकअप नेम का फोल्डर शो हो रहा है और यहाँ पर देखिए पाथ है लोकल डिस्क डी और बैकअप का जो फोल्डर है वो, इस पर मैं कर देता हूँ बैकअप का जो फोल्डर, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। अब ये देखिए हमारे सामने ये 2 कंपनियों का जो मैंने शो रहा है बैकअप लिया था, है ना। तो ये जो बैकअप आप लेंगे तो टीवी के 900 इस तरह से आपको इस जगह पर शुरुआत में मिलेगा और उसके बाद कंपनी का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 10,000 और 10,014 ये 2 कंपनियों का मैंने यहाँ पर लिया था बैकअप, वो मुझे इस जगह पर शो होने लगा। यानी अब कंपनी का बैकअप मैं ले चुका हूँ और बैकअप मुझे कहाँ पर मिलेगा, लोकल डिस्क में डी ड्राइव के अंतर्गत बैकअप नाम का जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप बैकअप ले सकते हैं कंपनी के डेटा का, मैंने आपको बता दिया। अब जानता हूं दोस्तों कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से आपकी कंपनी का जो 2 कंपनियां हैं जिनका कि मैंने बैकअप ले रखा है और किसी वजह से वो डेटा करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो किस तरह से हम उसको रिस्टोर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मन्नत ट्रेडर्स जो हमारी फर्म है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए आपको कंपनी में जाके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट में गया और यहाँ पर देखिए आपको मन्नत ट्रेडर्स नेम से सिर्फ एक ही कंपनी शो हो रही है ना, और जिसका नंबर है 10,000, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मान के चलता हूं कि मन्नत ट्रेडर्स जो कंपनी है वो हमारे यहां से डिलीट हो गई, है ना। तो मैं कंपनी में जाता हूं और कंपनी में जाने के बाद मैं अल्टर में गया और मन्नत ट्रेडर्स जो कंपनी है उसको मैं क्या कर देता हूं, अल्ट के साथ डी प्रेस करके और इसको डिलीट कर देता हूं। यस किया, आर यू श्योर, इसको भी मैंने यस किया। अब देखिए मन्नत ट्रेडर्स जो कंपनी थी वो यहाँ से डिलीट हो गई,
है ना। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज में जब हम देखेंगे तो मन्नत ट्रेडर्स, अब हमको 10,000 नंबर वाली जो मन्नत ट्रेडर्स कंपनी थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है ना। तो इसी तरह से हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है उसका डेटा, मान लीजिए मन्नत का जो ट्रेडर्स हमारी कंपनी थी उसका डेटा करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, या जिस पाथ पर इसका डेटा रिस्टोर हो रहा था, स्टोर हो रहा था, है ना, वो पाथ में कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, या सी ड्राइव में जो डेटा जा रहा था वहां से ये ड्राइव हट गया, तो दोस्तों हमको क्या करना होगा, है ना, इस तरह से हम इसको अब रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मन्नत ट्रेडर्स कंपनी यहाँ से हट गई, यानी डिलीट कर दी हमने। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अर्पित ट्रेडर्स कंपनी को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इस डेटा को रिस्टोर करना होगा, ठीक है ना। तो जब आपने किसी भी कंपनी के डेटा का बैकअप ले रखा है और उसको बाद में आपको रिस्टोर करना है तो किस तरह से करेंगे, अब इसको जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जब आपको रिस्टोर करना होगा डेटा को, तब भी आपको क्या करना है, ऊपर जो डेटा लिखा हुआ है इस बटन पर ही क्लिक करना है। मैंने इस पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, पॉपअप हमारे सामने इस तरह से खुलकर आ गया। अब मैं जाऊंगा रिस्टोर में, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो बैकअप ले रखा है मन्नत ट्रेडर्स कंपनी का, जो मैंने बैकअप ले रखा है उसको मैं रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है सिलेक्ट कंपनीज फॉर रिस्टोर, यानी किस कंपनी के डेटा को आप रिस्टोर करना चाहते हैं। एक कंपनी के डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। अगर आपने 10 कंपनियों का डेटा ले रखा है, बैकअप ले रखा है 10 कंपनियों का, और उस 10 कंपनियों का एक साथ आपको रिस्टोर करना है, तो आप एक साथ 10 कंपनियों का भी रिस्टोर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ सी यूजर्स पब्लिक टेली प्राइम डेटा, है ना। तो हमारी जितनी भी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का डेटा जो है वो इस जगह पर स्टोर होता है, इस लोकेशन पर स्टोर होता है ना। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो रिस्टोर करना चाहते हैं कंपनी डेटा को, उसका पाथ क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इसी पाथ पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि सारी कंपनियों का जो डेटा है वो इसी पाथ पर है ना। तो मैं इसको सेलेक्ट रहने देता हूँ, यही है ना। आप चाहें तो जिस पाथ पर आप ले जाना चाहते हैं वो पाथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी नेम, तो यहाँ पर मुझे मन्नत ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी थी, है ना, उसका मुझे डेटा लेना है। तो देखिए अर्पित ट्रेडर्स और मन्नत ट्रेडर्स, ये दो का मैंने बैकअप ले रखा था। ये देखिए डी फोल्डर के अंतर्गत मैंने बैकअप, सॉरी डी ड्राइव के अंतर्गत बैकअप फोल्डर बना रखा था। उसमें देखिए मैंने 2 कंपनियों का जो बैकअप ले रखा था, वो दोनों कंपनियां मुझे इस जगह पर शो हो रही हैं। अब 10,000 नंबर वाली जो कंपनी थी मन्नत ट्रेडर्स, है ना, इसके डेटा का, इसका जो बैकअप मैंने ले रखा था उसको रिस्टोर करना है। तो यहाँ से मैंने मन्नत ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और इसके बाद कर दिया एंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि अर्पित ट्रेडर्स का मुझे इस जगह पर रिस्टोर नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पर अर्पित ट्रेडर्स के अलावा जितनी भी कंपनियों का आपने डेटा जो है बैकअप ले रखा है, वो सारी की सारी कंपनियों का बैकअप लिया हुआ डेटा आप रिस्टोर कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। मुझे केवल एक कंपनी मन्नत ट्रेडर्स है, इसका मुझे रिस्टोर करना है, तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, अब हम चलते हैं कंपनी में, और कंपनी में जाने के बाद हम आएंगे यहाँ से सिलेक्ट में। सिलेक्ट में आने के बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं, कंपनी में जाते हैं, कंपनी में जाने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट में आते हैं, और सिलेक्ट में आने के बाद अब हम देखते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर मन्नत ट्रेडर्स, जिसको कि हमने डिलीट कर दिया था कंपनी को, है ना, वो कंपनी हमको सोने लगी, और 10,000 जो उसका नंबर था वो 10,000 नंबर भी यहाँ पर सोने लगा, है ना। इस तरह से क्या हुआ कि मन्नत ट्रेडर्स की जो हमारी कंपनी थी, हमने उसको डिलीट कर दिया था, डेटा को हटा दिया था, है ना। अगर आपको किसी वजह से हट जाता है तो देखिए वो जो डेटा हमने हटा दिया था मन्नत ट्रेडर्स का, उसको फिर से हमने रिस्टोर कर लिया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मन्नत ट्रेडर्स कंपनी को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए मन्नत ट्रेडर्स हमारी कंपनी यहाँ पर सोने लगी। और मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, डिस्प्ले के बाद डे बुक में जाता हूँ, डे बुक में जाने के बाद अल्ट के साथ F2 पूरा पीरियड कर देता हूँ। तो ये देखिए सारी की सारी एंट्री जो हमने कर रखी थी इस कंपनी के अंतर्गत, वो सारी की सारी एंट्री हमको सोने लगी, यानी सारा का सारा जो डेटा था मन्नत ट्रेडर्स कंपनी का, वो हमको इस जगह पर शोने लगा, है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करके फिर इस जगह पर आ जाता हूँ, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। तो दोस्तों इस तरह से आपको जब भी जरूरत पड़े, है ना, आप कंपनी के जो डेटा है उसको आप इस तरह से बैकअप ले सकते हैं। किस तरह से आपको बैकअप लेना है, पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। और जिस भी कंपनी के डेटा का आपने बैकअप ले रखा है और बाद में उसको रिस्टोर करने की जरूरत पड़ती है, तो किस तरह से आपको बैकअप लिए गए डेटा का रिस्टोर करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं समझता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।